तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों आपका वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपके होंगे इम्पोर्टेंट आपका आबकारी सिपाही के पेपर में और आपका प्रवर्तन सिपाही और इसके अलावा अपर पीसीएस वगैरह के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस व्यक्ति को भारत का तितली मैन कहा जाता है? तो तितली मैन के नाम से किसे जाना जाता है ये हमें समझना है। तो इसका जो राइट आंसर होता, तितली मैन के नाम से किसे जाना जाता, तो इसका राइट आंसर होता फ्रेडरिक स्मेटा। फ्रेडरिक स्मेटा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो फ्रेडरिक स्मेटा है ये इन्होंने तितली संग्रहालय की स्थापना भी करवाई थी। कहाँ पर? नैनीताल में। मतलब जो हमारा तितली संग्रहालय है उत्तराखंड का वो कहाँ पर है आपका? नैनीताल में है। ठीक है ना, जिसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता कि सिमतोला इको पार्क उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो जो सिमतोला इको पार्क है आपका उत्तराखंड में वो आपका अल्मोड़ा में है। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो सिमतोला इको पार्क है इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता, जैसे और भी क्वेश्चन आता जैसे ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो ये आपका पिथौरागढ़ में है उत्तराखंड में ना। अब देखो, उत्तराखंड वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो उत्तराखंड वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र आपका कालागढ़ में है। कहाँ पर है? कालागढ़। और कालागढ़ कहाँ पड़ेगा आपका? तो आप कहेंगे कि पौड़ी में। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना, उत्तराखंड वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र आपका कालागढ़ में है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, उत्तराखंड राज्य का वेनिस किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड राज्य का जो वेनिस कहा जाता है वो देहरादून को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। अगर वेनिस का मतलब समझना है तो हम ये कह सकते हैं भैया कि जो वेनिस यानी कि उत्तराखंड का वेनिस अगर देहरादून को कहते हैं तो उसका कारण है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, नहरें बनवाई गई हैं और ज्यादा नहर बनवाने के कारण इसको देहरादून को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का वेनिस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता, उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो आपको कहना कृषि का जो योगदान है वो पहले 16% था, वर्तमान में 8% समथिंग है। कितना प्रतिशत है? 8% समथिंग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता, लस्तर नहर 1970 में बनी थी। जो लस्तर नहर है वो 1970 में बनी थी। यह उत्तराखंड के किस जिले में है? ठीक है, तो लस्तर नहर आपका रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और रुद्रप्रयाग जिला का बना था तो सभी जानते हैं 1997 में बागेश्वर के साथ में, या फिर मैं कहूँ बागेश्वर भी और आपका चंपावत भी, तीनों 1997 में क्या बने थे? जिले बने थे। ठीक है, हालांकि डेट इनकी अलग अलग है। इसके बाद आता 1976 में प्रारंभ 304 मेगावाट की मनेरी भाली परियोजना। जो मनेरी भाली परियोजना है उत्तरकाशी में वो किस जिले में है? मतलब मैंने पहले आंसर बोल दिया, मैंने कहा कि 1976 में प्रारंभ 304 मेगावाट यानी कि जो मनेरी भाली परियोजना है वो 304 मेगावाट के कहाँ पर है? उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी और उत्तरकाशी। ठीक है, ये है। बाकी उत्तरकाशी में और क्या है तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ताल ग्लेशियर वगैरह भी आपको पता ही है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका कहाँ पर है? कहाँ पर है? आप बोलेंगे उत्तरकाशी में। ठीक है, इसके अलावा गंगोत्री रक्तवन ग्लेशियर है जो कि उसी का हिस्सा है ना। ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर हैं आपके कहाँ पर? उत्तरकाशी में, है ना। चतुरंगी वगैरह भी है ना। और इसके अलावा देखेंगे उत्तरकाशी में हम एक दो दयारा बुग्याल है जहाँ पर क्या होता है? बटर फेस्टिवल मनाया जाता है ना। मक्खन की होली खेली जाती है दयारा बुग्याल में, तो ये भी आपको उत्तरकाशी में है। परशुराम का मंदिर है, जमदग्नि ऋषि का मंदिर है ना। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी अगर हम आगे देखेंगे उत्तरकाशी में, तो उत्तरकाशी के बारे में जनगणना से क्वेश्चन आता कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाता? उत्तरकाशी है। और एक और क्वेश्चन आता उत्तरकाशी से कि सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनघनत्व है आपका किसका? उत्तरकाशी का। ठीक है ना। और पूरे एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा मतलब पूरे उत्तराखंड पूरे भारत में जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड का कौन सा नंबर है? समझ रहे हो, 2011 की जनगणना के अनुसार कहा गया, पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का जनघनत्व में स्थान कौन सा है? तो 25वां स्थान है पूरे भारत में। किसका? उत्तराखंड का।
ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, बनते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड में कत्था फैक्ट्री, जो कत्था फैक्ट्री है ये कहाँ पर है? तो हम सभी जानते हैं इसका राइट आंसर है आपका हल्द्वानी, ठीक है, हल्द्वानी। और हल्द्वानी किस में आता है आपका? आप कहेंगे नैनीताल में, ठीक है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर, फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर जो है वो आपका कहाँ पर है? वो भी आपका हल्द्वानी में है, ठीक है। और हल्द्वानी को किसने बसाया था? आप जानते हैं हल्द्वानी का पुराना नाम हम हल्दुवानी भी बोलते हैं, ठीक है ना। और कमिश्नर जो ट्रेल थे उन्होंने 1800 लगभग 1834 के आसपास में आपका हल्द्वानी को बसाया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, किशोरियों के विकास हेतु राज्य में सबला योजना चलाई गई। तो सबला योजना कब चलाई गई थी? तो किशोरियों के जो किशोरियां होती हैं तो उनके विकास के लिए 2010 में राज्य सरकार के द्वारा सबला योजना चलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, उत्तराखंड राज्य में प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद, ठीक है ना, की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद की स्थापना आपका रुड़की में की गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, रुड़की में आपका प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है? तो सभी जानते हैं प्रोफेसर, ठीक है ना, प्रोफेसर गणेश सैली, प्रोफेसर गणेश सैली इसके क्या है? राइटर हैं। किसके राइटर हैं? आप कहेंगे मसूरी मेडले के, ठीक है। जैसे मेमोयर्स वाली किताब है किसकी है? जीआरसी किसकी? विलियमसन की, है ना। अच्छा, एक किताब और आती है हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ द मार्शल कास्ट, पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे कौन? गंगादत्त उप्रेती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गंगादत्त उप्रेती, ठीक है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, गंगादत्त उप्रेती। फिर अगला क्वेश्चन आता, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना? तो किसने गुमानी पंथ को सबसे प्राचीन कवि माना? कहाँ का? उत्तराखंड का। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका, ये है कौन? जॉर्ज गियर्सन। तो ये भी याद रखिएगा, जॉर्ज गियर्सन ने गुमानी पंथ को सबसे प्राचीन क्या माना है? कवि माना है उत्तराखंड का। अगला आता, पुष्पहार, लाल हवेली तथा मेरी प्रिय कहानियां पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इन पुस्तक या इन रचनाओं के लेखक हैं या पुस्तकों के लेखक हैं कौन? आप लोगों ने नाम सुना है गौरापंत शिवानी, ठीक है ना। तो गौरापंत या इनका उपनाम क्या? आपका शिवानी। तो इनकी जो रचना है वो है कौन सी? पुष्पहार, लाल हवेली और मेरी प्रिय कहानियां। इसके बाद आता, रात अब भी मौजूद है, कौमा, बची हुई पृथ्वी, कौमा, भय भी शक्ति देता है, की रचनाओं के लेखक कौन है? ठीक है, इन रचनाओं के लेखक आपका कौन है? तो आपको पता है, आप लोगों ने नाम सुना है इनका, इसका जो राइट आंसर हो जाता हमारे पास, तो राइट आंसर क्या हो जाता? मंगलेश डबराल, ठीक है ना। तो मंगलेश डबराल कौन है? मंगलेश डबराल ने ये रचनाएं आपका लिखी है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है आपको, है मंगलेश डबराल, ठीक है। फिर इसके बाद आता हमारे पास सुमित्रा नंदन पंत की कुमाऊनी, ठीक है ना। सुमित्रा नंदन पंत की कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आता हमारे पास बुरुस या बुरांस, बुरुस या बुरस। और हम जानते हैं कि जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनका जन्म कौसानी में हुआ था, सन 1900 ईस्वी में हुआ था। इनकी बहुत सारी रचनाएं आपको पता है, जैसे युगवाणी हो गया, ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, ग्राम्या हो गया, ऐसे है ना। तो 1977 में इनकी डेथ होती है और ये छायावादी कवि माने जाते हैं कौन? आपका सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है ना। अब हमारे पास अगला और लास्ट प्रश्न आता कि उत्तराखंड में राजकीय मुद्रणालय, ठीक है ना, टकसाल वाला क्वेश्चन है ये, उत्तराखंड में राजकीय टकसाल या राजकीय मुद्रणालय कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रुड़की, ठीक है ना। तो रुड़की में क्या है आपका? राजकीय मुद्रणालय है। और एक चीज और ध्यान रखना, रुड़की आपका सोनाली नदी के तट पर बसा है। कौन सी नदी के तट पर बसा है? सोनाली नदी के तट पर बसा है, ये भी ध्यान रखना। और रुड़की में आपका पिरान कलियर है, और पिरान कलियर में आपका एक मेला लगता है जिसका नाम क्या है? उर्स मेला, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी हमें ये भी पता है कि आपका जो रुड़की है उसमें वहां पर आपका देश का 7वां IIT भी है, ठीक है ना, जिसको हम रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जानते हैं। ये सब भी है जिसकी स्थापना थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से हुई थी 1847 में, ठीक है ना। आगे चल करके 1849, फिर इसके बाद
लास्ट में 2001 में इसको देश का 7वां आईआईटी का दर्जा दिया गया था। ये सब बातें हम जानते हैं पहले से ही, क्योंकि बहुत बार डिस्कस की है मैंने ये बातें आपके सामने। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे और इसके बाद हम अपनी जीएस की सीरीज लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।